हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जो गीता कहता है उस गीता के अनुसार ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो गीता के अनुसार चलेगा देश, संविधान से नहीं? एकदम। आप संविधान का पन्ना देखे हैं? गीता से चलेगा देश? संविधान का पन्ना देखे हैं? किताब देखे हैं संविधान का? संविधान के पहले पन्ने पर गीता का जो श्लोक है, गीता का जो प्रस्तावना है, तो इसका मतलब आप लोग संविधान की किताब नहीं देखे हैं। पहले जाकर के संविधान की किताब देख के आइए, तब फिर अब बात कीजिएगा। आप लोग जो मैटर है, हम लोग मैटर को सरकार के पास जो सुधार करने के लिए वो लेकर के आए हैं, समझ गए? न संविधान बदलने के लिए आए हैं, न समाज बदलने के लिए आए हैं। बोल रहे थे संविधान से नहीं, गीता से चलेगा देश। क्या चीज? गीता से। हमने अब देश चलाने की बात तो नहीं बोली है गीता से। आप रिवाइंड करके देखिए कि मैंने बोला है कि गीता से देश चलेगा। मैंने आपसे आप रिवाइंड करके देखिए कि मैंने बोला है गीता से देश चलेगा। तभी तो आप ये सेंटेंस हमको दिखाइए कि मैंने बोला है कि गीता से देश चलेगा। हाँ, दिखाइए आप हमको रिवाइंड करके। पहले ये बताइए, आपने खुद बोला है कि गीता पहले पेज पे दिया गया है। फिर हमने क्या बोला कि जो गीता में कहा जा रहा है उस अनुरूप हम लोग आए हैं यहाँ पर करने के लिए। आप लोग बिना मतलब के एक बात को तोड़ रहे हैं और बिना मतलब के हर एक चीज को आप लोग एक अनर्गल थोपने का काम कर रहे हैं। जातिवाद पढ़ते कुछ नहीं है, सीधे जातिवाद आप लोग खींचते हैं। पहले पढ़िए उसमें क्या लिखा गया है। हमने क्या इसको पढ़िए। हमने लिखा है कि यदि विविधता में एकता वाले भारत देश में जातिवाद फैलाकर समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। राजनीतिक स्वार्थ में समाज को बांटने वालों की कमी नहीं है, जो कि भारत में अखंडता का सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो व्यक्ति भारत के अखंडता में रोड़ा बनता है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो जो लिखा हुआ आम है, आप लोग बोले इमली रहे हैं आप तो होगा ना। अरे भाई, बिना मतलब के बात क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं कि जो लिखा हुआ है आप उस पर कीजिए। फैलता कैसे है जातिवाद? कैसे फैलता है जातिवाद? जातिवाद फैलता है कि हम अपने वोट की राजनीति के लिए कुछ वर्गों को अपने तरफ खींचते हैं, इससे जातिवाद फैलता है। उनके मन में आपके प्रति भेदभाव डालते हैं, इससे जातिवाद फैलता है। क्या चीज? अब तो जातिवाद इसमें जाके आप सरकार को कहिए कि संविधान से खत्म करें जातिवाद। अच्छा, आप चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो? आप कहिए ना सरकार से। हमने तो आप चाहते हैं जातिवाद खत्म हो? हम चाहते हैं कि जो हमारे अखंडता के भारत के अखंडता में चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो? जी नहीं, हर एक व्यक्ति जो जाति में है। आपके कहने का मतलब है कि आप अब बार-बार बात को घुमाने की कोशिश। मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, बात आप लोग घुमा रहे हैं। आप बताइए ना कि जातिवाद खत्म होनी चाहिए। जातिवाद खत्म हो ही नहीं सकता है। आपके कहने का मतलब है कि जातिवाद बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। कैसे हम किसी जाति को खत्म कर दें भाई? किसी के भी जाति को कोई खत्म कैसे कर देगा? ये बोला जातिवाद फैलाने वालों पर कड़ा कानून। बस मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति हमारे देश में अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हाँ, तो जातिवाद फैलाने वालों पर कड़ा कानून तो तभी लागू होगा जब जातिवाद खत्म होगा। तो खत्म करवाइए ना। आप लोग तो सरकार के चौथे स्तंभ है, आप लोग सरकार के चौथे स्तंभ है, खत्म करवाइए। तो आप सहमत हैं जातिवाद खत्म हो? हम तो सहमत है कि जो अखंडता में जो टूट करने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। आपके कहने का मतलब कि जातिवाद हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग बिना चाहिए और हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति विशेष भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करता है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप जातिवाद रखना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं? इतना बता दीजिए। क्या चीज? जातिवाद रहे या फिर खत्म कर दिया जाए? जातिवाद को जो भुना करके अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, मतलब जातिवाद रहना ही चाहिए। जातिवाद तो रहेगा ही। जातिवाद को आप चाहे कोई कैसे खत्म कर सकता है? न कोई रहेगा। एकदम रहेगा जातिवाद एकदम रहेगा। अब आप खुद सहमति किए जातिवाद रहेगा? क्या चीज? हाँ, आपने खुद सहमत किया है कि जातिवाद रहेगा? अरे भाई, जाति तो रहेगा ही। जाति को खत्म करना हमारे आप के बस की चीज नहीं है, लेकिन जातिवाद के आड़ में हर एक जातियों को लड़ाना, हर एक व्यक्तियों के अंदर दोस्ता उत्पन्न कराने का जो काम करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जालौर वाली घटना पर क्या कहना चाहेंगे? हम उस घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो भी जाति के ऊपर ही हुआ। हम बोल दिए ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, सर, आपका नाम? कुंदन कुमार।
आप कहाँ से ये पद यात्रा लेकर आए हैं? मुजफ्फरपुर बिहार से पैदल चल के हम यहाँ तक आए हैं। कितने दिनों पहले आपने यात्रा शुरू की थी? 23 जुलाई को हमने शुरू किया था, 38 दिन में यहाँ तक पहुँचे हैं और आज 41वां दिन है। 2 दिन हमने होटल में रुका, जी, तो बराबर आप निरंतर पैदल चलते आ रहे हैं रुकते हुए हर कहीं ना कहीं डेली बीच में। बीच में। तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं जो आज आप जंतर मंतर तक आए हैं? देखिए हम 5 मांग को लेकर के वहाँ से निकले हैं। जी, इसमें मुजफ्फरपुर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लिए हमने मांग रखा है कि आज से 7-8 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के जनमानस से वादा किया था कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का नवनिर्माण कराया जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ है। उसी को याद दिलाने के लिए आए हैं कि एयरपोर्ट का नवनिर्माण हो। दूसरा मांग हमने रखा है कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी या अधिकारी अगर बार बार अनियमितता, काम के प्रति अनियमितता, लापरवाही करते हैं, जिसके कारण आर्थिक नुकसान होता है, सरकार का आय का नुकसान होता है, तो और बार बार गलती करते हैं, तो वैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जी। और तीसरा मांग हमने रखा है कि हमारा देश का जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो हमारा सभ्यता है, उसका पूरा विश्व सम्मान करता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ युवा लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके चलने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी में से हमने 2 मुख्य बिंदु को नोट किया है, जो लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। चौथा मांग हमने रखा है कि हर शैक्षणिक संस्थानों में मोटिवेटर का व्यवस्था होना चाहिए। जो विषय पढ़ाया जाता है उसके अलावा एक मोटिवेशनल क्लास की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे का लाइफ स्टाइल आगे जो हो, भविष्य बढ़िया रहे, अच्छा रहे, तो इस तरह का समस्या जो है नहीं उत्पन्न हो। और 5वां मांग हमने दिया है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जात पात को बढ़ावा देने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, जो भारत की अखंडता के लिए खतरा है। वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपका नाम? जी मैडम, महंत मृत्युंजय दास हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज की इन मांगों को लेकर? हम लोग मुजफ्फरपुर से 1064 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके पदयात्रा करते हुए आज दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी से अपने जो हमारे माननीय जिला पार्षद जी हैं, इनका जो 5 सूत्री मांग है, उसके समर्थन में हम महंत मृत्युंजय दास अपने दोनों साथियों के साथ, अभय कुमार और शुभम कुमार के साथ यहाँ पर जंतर मंतर धरना स्थल पर आए हैं और इनके मांगों को पुरजोर तरीके से रखने का काम कर रहे हैं, ताकि ये मांगे जब पूरी हो जाएगी तो हमारे समाज में एक समरूपता होगा, हमारे विचार में एक संस्कारित विचार होगा और हम लोगों का जीवन यापन बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो आप इनकी मांगों को लेकर इनके साथ आए हुए हैं, तो आप मानते हैं इनकी जो भी मांगे हैं वो सही है? एकदम पूर्ण 100%। तो ये पाश्चात्य संस्कृति के बारे में भी मांग करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति में जो बुराइयां हैं, लिव इन रिलेशनशिप। क्या बुराइयां हैं? क्या बुराइयां हैं? बुराइयां हैं कि शादी से पहले यदि कोई लड़का लड़की एक साथ रहता है तो वो गलत है। वो हमारे संस्कृति में ऐसी संभव नहीं है। लोगों को जानना गलत है। क्या लोगों को जानने का यह, जो लोगों को जानने का यह मतलब नहीं है कि लड़का लड़की को अकेले किसी जगह छोड़ दिया जाए, लड़की को आज़ाद ना रखा जाए। आज़ादी का बहुत सारा मतलब होता है सर। आज़ादी का मतलब क्या मन जानना चाहते हैं आप? समाज भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। हाँ। तो समाज के अंदर में जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अंतर्गत सारे कार्य को करना चाहिए। आज़ादी उतनी ही अच्छी है। आज़ादी का यह मतलब नहीं है कि हम राह चल रहे हैं और आपको कुछ कह दें। हम राह चल रहे हैं और किसी के साथ कुछ गलत कर दें, ये आपके लिए, हमारे लिए समझ में आज़ादी हो सकती है, लेकिन समाज की नज़र में आज़ादी नहीं होती है। इसलिए समाज के नज़र में जो सामाजिकता है, समाज की नज़र में जो संस्कृति है, उसी के अनुरूप हमको आपको चलने में हमारी आपकी भी भलाई है। समाज से आज़ादी जुड़ेगी? एकदम समाज से आज़ादी जुड़ेगी। संविधान और समाज के बारे में क्या कहेंगे?
संविधान और समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हाँ, तो स्वाभाविक जब मनुष्य संविधान को ना माने, संविधान को ना माने समाज। हो सकता है कि आप प्रेस वाले संविधान को ना मानते हो, अच्छा, लेकिन हम लोग तो संविधान को मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आप समानता की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या चीज? हमने समानता की बात कब नहीं की भाई? आपने कहा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो इसका विरोध हो, दोनों साथ में रहते हैं, हाँ। वो नहीं होना चाहिए, अलग अलग किसको हमने अलग अलग रहने की बात की है? आपने किसको लड़का और लड़की जो कब अभी कराया? हमने कब कहा कि अपनी शादी से पहले जब समाज उसको एक प्रमाण पत्र दे देता है कि आपकी शादी हो गई, उसके बाद आप साथ रह सकते हैं, तो वो रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। और जब तक समाज आपको प्रमाण नहीं देता है, उससे पहले रहने में दोनों में अंतर होता है सर। अगर ऐसे होने लगे तो बहुत, शादी के बाद तो पति पत्नी हो, तो बस, तो पति पत्नी आराम से रह सकते हैं एक साथ। रहने में क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत है। आपकी वही तो जानना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि आपकी संस्कृति वो नहीं कर रही है कि एक साथ रहने। दिक्कत है कि यदि संविधान नहीं कह रहा है भाई, संविधान में जबरदस्ती उन लोगों ने जुड़वाया, और उसी जो जुड़वाए हैं उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं जी। तो संविधान तो समानता की बात करता है हमेशा, आप तो अलग अलग की बात कर रहे हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं। आप हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हाँ, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जो गीता कहता है उस गीता के अनुसार ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो गीता के अनुसार चलेगा देश, संविधान से नहीं? एकदम। आप संविधान का पन्ना देखे हैं? गीता से चलेगा देश? संविधान का पन्ना देखे हैं? किताब देखे हैं संविधान का? संविधान के पहले पन्ने पर गीता का जो श्लोक है, गीता का जो प्रस्तावना है, इसका मतलब आप लोग संविधान की किताब नहीं देखे हैं। पहले जाकर के संविधान की किताब देख के आइए, तब फिर आप बात कीजिएगा। आप लोग जो मैटर है, हम लोग मैटर को सरकार के पास जो सुधार करने के लिए वो लेकर के आए हैं, समझ गए? न संविधान बदलने के लिए आए हैं, न समाज बदलने के लिए आए हैं। बोल रहे थे संविधान से नहीं, गीता से चलेगा देश। क्या चीज? गीता से। हमने अब देश चलाने की बात तो नहीं बोली है गीता से। आप रिवाइंड करके देखिए कि मैंने बोला है कि गीता से देश चलेगा। मैंने आपसे आप रिवाइंड करके देखिए कि मैंने बोला है गीता से देश चलेगा। तभी तो आप ये सेंटेंस हमको दिखाइए कि मैंने बोला है कि गीता से देश चलेगा। हाँ, दिखाइए आप हमको रिवाइंड करके। पहले ये बताइए, आपने खुद बोला है कि गीता पहले पेज पे दिया गया है। फिर हमने क्या बोला कि जो गीता में कहा जा रहा है उस अनुरूप हम लोग आए हैं यहाँ पर करने के लिए। आप लोग बिना मतलब के एक बात को तोड़ रहे हैं, और बिना मतलब के हर एक चीज को आप लोग एक अनर्गल थोपने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप अपने मुद्दे पर ही आते हैं, ठीक है? आप बताएं ये कि हम अपने मुद्दे को आपको बता चुके हैं। हमारे जो जिला पार्षद महोदय हैं हर एक चीज़ क्लियर कर चुके हैं, और हम लोग अपने जिला पार्षद के समर्थन के लिए आए हैं, और आप लोग उनके बात से जब संतुष्ट हुए हैं तो बस उसी की आप बात रखिए और उसी अनुरूप आगे क्या काम कीजिए। इन मांगों को पूरा ना किया गया आपका, तो क्या करेंगे आप? इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो क्या करेंगे? फिर आगे की रणनीति बनेगी, जब नहीं पूरा किया जाएगा तब। कैसी रणनीति? अब तो नहीं, जब पूरा नहीं किया जाएगा उसके बाद ना सोचेंगे, पहले ही कैसे सोच ले? कुछ तो तय किया होगा ना आपने। अब नहीं, जब सरकार अगर पूरा कर लेगा तो फिर हम अब ये सब सोच के क्या अपना दिमाग गंदा करने जाए। जा सकती कि सभी के लिए सही नियम हो। जिस समय सरकार नहीं पूरा करेगी उस समय सोचा जाएगा। अभी हम अपना दिमाग क्या गंदा करने जाए उसी सोच करके। इस पर संसद में बात चली है, इस पर किस पर? अभी तो हम लेकर के आ रहे हैं, और लेकर लाने से पहले ही संसद में बात चलवा दे। बात चली है इन पर, आपके इन मुद्दों में से तो एक दो मुद्दों पर पहले भी बात चली है। बहुत सारे मुद्दों पर संसद में बात चलती है। हाँ। कानून वापस भी होता है। उसी प्रकार से अगर बात चली है तो कानून वापस होगा। हाँ। संविधान में संशोधन इतनी आसानी से नहीं होता। संशोधन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस बात खत्म कीजिए ना। जब संविधान में संशोधन होता है, ये हमारा पर्सनल डिमांड है। अगर सरकार को लगेगा, संसद को लगेगा कि इसमें संशोधन किया है, संशोधन करेगा।
आप क्या चाहते हैं कि मतलब संविधान की जगह पे मनुस्मृति आज आप लोग गलत बात कर रहे हैं। मनुस्मृति की इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। बार बार आप लोग मनुस्मृति इसमें घुसा रहे हैं। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो उससे तो यही हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें मनुस्मृति कहीं कोई बात लिखी गई है क्या? इसमें से कोई बात लिखी गई है क्या कि मनुस्मृति से चलेगा? गलत क्वेश्चन पर गलत क्वेश्चन उसमें से आप लोग किए जा रहे हैं। आपने कहा हमने कभी मनुस्मृति की बात नहीं की है। मनुस्मृति की बात आप लोग कर रहे हैं। आपने जातिवाद पर पर आप लोग पढ़िए तो सही। जातिवाद पढ़ते कुछ नहीं है, सीधे जातिवाद आप लोग खींचते हैं। पहले पढ़िए उसमें क्या लिखा गया है। हमने क्या लाइएगा इसको पढ़िए। हमने लिखा है कि यदि विविधता में एकता वाले भारत देश में जातिवाद फैलाकर समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है, राजनीतिक स्वार्थ में समाज को बांटने वालों की कमी नहीं है, जो कि भारत में अखंडता का सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो व्यक्ति भारत के अखंडता में रोड़ा बनता है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो जब लिखा हुआ आम है, आप लोग बोल इमली रहे हैं आप तो होगा ना। अरे भाई बिना मतलब के बात क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं कि जो लिखा हुआ है आप उस पर कीजिए। फैलता कैसे है जातिवाद? कैसे फैलता है जातिवाद? जातिवाद फैलता है कि हम अपने वोट की राजनीति के लिए कुछ वर्गों को अपने तरफ खींचते हैं, इससे जातिवाद फैलता है। उनके मन में आपके प्रति भेदभाव डालते हैं, इससे जातिवाद फैलता है। क्या चीज? आप खत्म होना चाहिए। तो जातिवाद इसमें जाके आप सरकारों का ही है कि संविधान से खत्म करें जातिवाद। अच्छा, आप चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो? आप कहिए ना सरकार से। हमने तो आप चाहते हैं जातिवाद खत्म हो? हम चाहते हैं कि जो हमारे अखंडता के भारत के अखंडता में चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो? जी नहीं, हर एक व्यक्ति जो जाति में है। आपके कहने का मतलब है कि आप बार बार बात को घुमाने की कोशिश। मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, बात आप लोग घुमा रहे हैं। आप बताइए ना कि जातिवाद खत्म होनी चाहिए। जातिवाद खत्म हो ही नहीं सकता है। जाति आपके कहने का मतलब है कि जातिवाद बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। कैसे हम किसी जाति को खत्म कर दें भाई? किसी के भी जाति को कोई खत्म कैसे कर देगा? ये बोला जातिवाद फैलाने वालों पर कड़ा कानून। बस मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति हमारे देश में अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हाँ, तो जातिवाद फैलाने वालों पर कड़ा कानून तो तभी लागू होगा जब जातिवाद खत्म होगा। तो खत्म करवाइए ना। आप लोग तो सरकार के चौथे स्तंभ है। आप लोग सरकार के चौथे स्तंभ है, खत्म करवाइए। तो आप सहमत हैं जातिवाद खत्म हो? हम तो सहमत है कि जो अखंडता में जो टूट करने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। आपके कहने का मतलब कि जातिवाद हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग बिना चाहिए और हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति विशेष भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करता है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप जातिवाद रखना चाहते हैं या खत्म करना चाहिए? इतना बता दीजिए। क्या चीज? जातिवाद रहे या फिर खत्म कर दिया जाए? जातिवाद को जो भुना करके अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, मतलब जातिवाद रहना ही चाहिए। जातिवाद तो रहेगा ही। जातिवाद को आप चाहे कोई कैसे खत्म कर सकता है? न कोई रहेगा। एकदम रहेगा जातिवाद एकदम रहेगा। अब आप खुद सहमति किए जातिवाद रहेगा? क्या चीज? हाँ, आपने खुद सहमत किया है कि जातिवाद रहेगा? अरे भाई जाति तो रहेगा ही। जाति को खत्म करना हमारे आप के बस की चीज नहीं है, लेकिन जातिवाद के आड़ में हर एक जातियों को लड़ाना, हर एक व्यक्तियों के अंदर दोस्ता उत्पन्न कराने का जो काम करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जालौर वाली घटना पर क्या कहना चाहेंगे? हम उस घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो भी जाति के ऊपर ही हुआ। हम बोल दिए ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा।